हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा भट्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कूलम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। अब जैसा कि हमें इस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड से ही पता चल रहा है कि इस केस में जो हम बात करेंगे अबाउट कूलम्स लॉ, दैट इज व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट। मतलब कि हमारे पास जो भी हम चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं वो हमारे पास रेस्ट में होंगे, राइट। अब हम ये देखते हैं कि कूलम्स लॉ बेसिकली है क्या, ठीक है। तो हमारे पास ये एक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कि क्या हमें कहता है, विच स्टेट्स दैट कि अगर हमारे पास दो स्टेशनरी चार्जेस है, राइट। सो इफ वी have a system of two charges, so this is point A and this is point B, okay, and let the charges at point A and B be Q1 and Q2। ठीक है, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और वो कहाँ पर रखे गए हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B पे। तो अब क्या होगा, ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे पे एक अमाउंट का फोर्स लगाएंगे। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज आर, जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दो चार्जेस हैं जो कि आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है और ये दोनों ही एक दूसरे पे एक अमाउंट का फोर्स लगाएंगे एंड लेट दैट फोर्स बी एफ, ठीक है। अब ये जो F होगा हमारे पास, सी F जो है रिपल्सिव होगा कब, जब हमारे पास सेम चार्जेस हैं। ये हमें पता है बिकॉज सेम चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव होगा कब, जब हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टिल हियर, ठीक है। अब हमारे पास कूलम लॉ हमें क्या स्टेट करता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो वो दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स क्या होगा, कितना होगा, उसकी हमें कंडीशंस कूलम्स लॉ से पता चलती हैं। तो वो क्या कंडीशंस हैं कि वो जो फोर्स है जो कि हमारे पास क्या है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी कि दोनों चार्जेस क्या क्या है, Q1 Q2, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा उनका प्रोडक्ट। तो Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर हमारे पास डिस्टेंस है दोनों ही चार्जेस के बीच की, राइट। अब अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करें, सो हमें क्या मिलता है, सी F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। ये हमें क्या मिला, फाइनल रिलेशन बिटवीन चार्जेस, उनके बीच की डिस्टेंस एंड द फोर्स, राइट। अब ये हमारे पास हो गई कंडीशन। अब हमें अच्छे से पता है कि जब भी हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी, F is equals to K Q1 Q2 over R square, right। और यही हमारे पास क्या है,
किस चीज की स्टेटमेंट है ये? कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्योंकि इस केस में हमारे पास जो चार्जेस हैं, दीज चार्जेस आर एट रेस्ट, राइट। अब ये हो गया। अब इसमें जो हमारे पास k है वो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव कर कर ही k को वहां पे इंसर्ट किया है, ठीक है। और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि ये दोनों जो चार्जेस रखे गए हैं इनके बीच में कौन सा मीडियम है, एयर है या वाटर है या कोई और मीडियम है, उस पे डिपेंड करेगी ये k की हमारी वैल्यू। आई होप इट्स क्लियर, राइट। अब अगर हम बात करें एयर की, इन एयर या फिर वैक्यूम, तो हमारे पास जब जो k की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू फॉर k व्हेन द मीडियम इज एयर और वैक्यूम, राइट। अब यहां पर जो ये एप्सिलॉन नॉट है, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट permittivity of free space। Why free space? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हमारे पास ये वैल्यू कब है? एयर और वैक्यूम के केस में, राइट। और एयर और वैक्यूम हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? ये एप्सिलॉन के नीचे ये जो हमने नॉट लगाया है, इससे हमें पता लग रहा है कि ये एयर और वैक्यूम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कूलम लॉ है वो फाइनली हमें क्या मिला? F जो हमारा वैक्यूम में है अगर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R²। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर, राइट। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया कूलम्स लॉ के लिए इन द केस ऑफ एयर, राइट। अब जहां हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट, उस दैट इज अ कांस्टेंट फॉर द केस ऑफ एयर, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.854 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। अब ये तो हुआ हमारा कांस्टेंट वैल्यू, राइट, एंड दिस इज द यूनिट। अब ये यूनिट कैसे आई है? आप इसमें अगर यहां से अगर आप इस एप्सिलॉन नॉट के लिए यूनिट फाइंड आउट करना चाहो तो क्या हो जाएगी इसकी? एप्सिलॉन नॉट विल गो हियर एंड एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमारी हो जाएगी 1/4, दैट मीन्स न्यूटन इनवर्स, राइट, न्यूटन इनवर्स, एंड here are the multiplication of 2 charges, यानी कि 2 कूलम का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कूलम स्क्वायर एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डिस्टेंस की क्या होती है ऐसा यूनिट? मीटर। तो मीटर जो है हमारा ये डिनोमिनेटर में है, मीटर स्क्वायर, तो हमारी यूनिट m⁻⁻2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यूनिट फाइंड आउट करी है फॉर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर हम यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमारी होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। तो ये हमारी है इस पर्टिकुलर कांस्टेंट के लिए वैल्यू। अब अगर हम बात करें द फोर्स इन वैक्यूम, तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंड दैट बिकम्स 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। So this is the value of force between two charges separated by a distance r, और जिनके बीच में मीडियम क्या है? वैक्यूम या फिर एयर, राइट। और फोर्स की यूनिट क्या होगी हमारे पास? दैट विल बी न्यूटन, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से,
क्लियर? तो यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। लेट्स सी, यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम कह रहे हैं हमारे पास चार्ज की यूनिट क्या है? एसआई यूनिट, दैट इज कूलम, और जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से, राइट? अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या है, जो फोर्स है वैक्यूम में, उसकी क्या वैल्यू है? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट? यहां तक हो गया। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर Q1 और Q2 दोनों ही क्या हो जाएं? 1 कूलम चार्ज हो जाए, और इनके बीच में अगर हम कंसिडर करें कि इन दोनों Q1 Q2 के बीच में चार्ज डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो R अगर हमारा 1 मीटर हो जाए तो Q1 Q2 1 कूलम एंड R इज 1 मीटर। तो ऐसे केस में हमारे पास जो फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा? सिर्फ ये वैल्यू। देन फोर्स इन वैक्यूम विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, राइट? अब इसको अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें, सो वो हम वहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन, ठीक है? तो अब देखिए, तो 1 कूलम चार्ज जो हमारा है वो किसके इक्वल आ रहा है? अगर हम ध्यान से देखें ये, तो 1 कूलम चार्ज हमारा वो चार्ज है जो कि क्या करता है? रिपेल किसको? अपने ही इक्वल चार्ज को। और वो इक्वल चार्ज क्या था? 1 कूलम का ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही लाइक चार्जेस होंगे, इसीलिए वो रिपेल करेगा एक इक्वल चार्ज को और सिमिलर चार्ज को। कितने फोर्स के साथ? विद अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, जो हमने यहां से फाइंड आउट किया था अभी, जब हमने चार्जेस की वैल्यू दोनों ही 1 कूलम कंसिडर करें। तो हमारे पास उन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी आई? 9 इंटू 10⁹ कूलम। और कब? जब ये दोनों चार्ज प्लेस्ड हो कितने डिस्टेंस पे? डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, राइट? तो अब अगर हम इसे एक बार डायग्राम से समझें तो क्या है कि ये अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, राइट? और ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं कितने का? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का, और ये इधर भी फोर्स लगाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का। गिवन दैट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 1 मीटर। ऐसे केस में इन दोनों चार्जेस की जो वैल्यू होगी दैट इज 1 कूलम एंड 1 कूलम। तो ये हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया फॉर द गिवन चार्ज ऑफ 1 कूलम, राइट? ये हुआ। अब अगर हम बात करें रिलेटिव परमिटिविटी की, रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? जैसा कि अभी हमने कहा हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम, राइट? अब क्या होता है कि हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू है, दिस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। अब अगर हम एयर की जगह कोई और मीडियम ले ले, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक वाटर और एनी काइंड ऑफ अदर मीडियम, सो दिस परमिटिविटी विल चेंज। अब ये परमिटिविटी बदल जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम वाटर ले एज ए मीडियम, तो हमारी जो परमिटिविटी है वो क्या हो जाती है? 80 टाइम्स हो जाती है।
दैट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ एयर। और अगर परमिटिविटी 80 टाइम्स हुई, इसका मतलब जो फोर्स है वाटर में वो 1/80 टाइम्स हो जाएगा दैट ऑफ फोर्स इन वैक्यूम, राइट? क्योंकि फोर्स और परमिटिविटी क्या है हमारे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कहा था, और फोर्स और एप्सिलॉन के बीच में इनवर्स रिलेशन है, राइट? तो ये हो गया हमारे पास। अगर हम इसके लिए एक जनरल फॉर्म लिखें तो हमारे पास जनरल फॉर्मेट क्या बनेगा, F is equals to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square। और यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, राइट? अब अगर हम बात करें कि अगर हम रेशियो लें किसमें, द फोर्स इन वैक्यूम एंड द फोर्स इन एनी मीडियम, दिस इज द फोर्स इन एनी मीडियम, राइट? तो हमारा जो फोर्स आ रहा था दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम के केस में, तो वो हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट? और अगर मैं लिखूं फोर्स इन द केस ऑफ मीडियम, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, क्योंकि बाकी और कोई कंडीशन चेंज नहीं हुई है, हमारा Q1 Q2 भी सेम है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो सेम। चेंज किस में आया हमारा, सिर्फ परमिटिविटी में। तो ये जो रेशियो आएगा इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर, और इस एप्सिलॉन आर का क्या नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी। सो बेसिकली रिलेटिव से वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर। इसीलिए हम यहाँ पर रिलेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं। जिस तरह से हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं वहां पे हम रेफरेंस में क्या लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर हम कंसिडर करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया है, रिलेटिव परमिटिविटी में एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम को हमने रेफरेंस में कंसिडर किया है, राइट? सो दिस इज द फॉर्मेट। और एक और हमारे पास ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ER, दिस इज ऑल्सो नोन एज K, और इस K का क्या नाम होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। So this dielectric constant or ER is the same terms. Are the different terms for the same value, right? So don't get confused. You can also get K, और कई जगह आपको E epsilon R भी देखने को मिल सकता है। So both the terms are same, और दोनों ही किस रेशियो के लिए यूज होती है हमारी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाले रेशियो के लिए, राइट? So this is the whole thing about the Coulomb's law, the relative permittivity and the unit of charge. If you find this video informative, please like, share and subscribe.